हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में साथी में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकर आया गया है, जो कि टॉपिक का नाम हुआ एवरेज, यानी हिंदी में कहिएगा तो औसत। औसत का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 डॉट डॉट यानी 10 का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब ये चीज़ होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या होता है, ठीक है ना। औसत का डिफिनेशन हुआ सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। यही होता है औसत। तो इसमें ध्यान देना है। औसत की डिफिनेशन तो समझ गए। तो यहाँ पर कह रहा है 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न बनाने के लिए थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे। ऐसे जोड़ेंगे सब एक लगातार से और उतना संख्या से भाग देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। तो एक औसत के लिए लगातार अगर हो तो एक लागू होगा, ठीक ना। तो क्या होता है फर्स्ट एंड लास्ट, यानी पहला पद और लास्ट पद। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट कहने का मतलब पहला पद प्लस लास्ट पद यानी अंतिम पद बटा दो को संख्या फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दो को संख्या और बटा 2 होता है। इस पर औसत आ जाएगा, ठीक ना। अगर लगातार हो तब होगा, लेकिन ठीक ना, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं पहले। आइए, कह रहा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को औसत कह रहा है। चलिए फर्स्ट पद क्या है आपका 1 है, तो 1 प्लस अंतिम में क्या है 10, तो कितना हो गया 2 को संख्या हो गया, इसके 2 से भाग लो, कितना हो जाए 11/2 यानी कितना 11/2 यानी 5.5 यानी 5.5। कौन सा ऑप्शन है बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। यही तो बताना है फिर 1 से लेकर 20 तक। तो फर्स्ट एंड लास्ट कर देना है आपको। पहला पद हुआ 1 और लास्ट पद हुआ कितना 20/2। क्यों 2 से भाग दे रहा है, क्योंकि 2 ही संख्या लिख रहा है। तो 20 1 21 21/2 यानी 10.5। कौन सा ऑप्शन है बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 100 तक सभी प्रकृत संख्या का औसत क्या होगा। बोले हैं लगातार का है तो इसी प्रकार बनाना है, ठीक ना। 1 से लेकर 100 तक प्रकृत संख्या पूछ रहा है आपको। लगातार यानी 1 से लेकर 100 तक लगातार है। देखिए आइए, फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है 100 तक पूछा है तो 100 होगा, 100/2 कितना 100 1 जोड़ेंगे 101 101/2 यानी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा ना। देख लेते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए 5 दूनी का 10 कट जाएगा 1 ये 0.0 5 दूनी का 10 कितना आया 5 दूनी का 10 5 दूनी 10 गया 1 0 50.5 हो जाएगा। नहीं करने के बाद 100 का आधा 50 होता है ना, 100 का आधा 50 होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका यही ना होगा 50.5 कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा, कितना 50.5 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 100 का आधा 50 होता है तो एक आधा आधा, ठीक ना। तो इसलिए 50.5 कौन सा ऑप्शन है ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है 1 से 100 तक सभी सम प्रकृत संख्या का औसत ज्ञात करना। लगता रही भी 1 से लेकर कहाँ तक है 100 तक है, तो कुछ नहीं कह रहा। सम संख्या भी पहले से जानेंगे। 1 से लेकर 100 तक में पहला सम संख्या कौन है, ठीक ना, ये पहले जानेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले तो ये जान लें कि सम संख्या किसे कहते हैं। डिफिनेशन इसका मालूम होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। 1 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए पहला 1 नहीं होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से होगा, तो पहला 2 हो जाएगा। पहला क्या होगा
पहली सम संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, डॉट डॉट लेकर चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा, अंतिम में 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 सम संख्या इसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तब फर्स्ट और लास्ट को पकड़ेंगे, 2 + 100 अब बट्टा 2 को ले हैं तो इसलिए 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा 100 में 2 से जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, 102/2 करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 दूना 102। कौन सा ऑप्शन में है 51, देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर है ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है 1 से 100 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसमें विषम संख्या लेना है, लगातार है लेकिन, ठीक ना। तो ध्यान देना है, सबसे पहले विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए, एक हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा विषम संख्या, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, डॉट डॉट कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा 100 तो सम संख्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है ना। तो अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट कर देंगे, फर्स्ट क्या है 1 है, प्लस लास्ट में क्या है 99 है, बटा 2 कर लेंगे तो 99 1 100 हो जाएगा, 100/2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 50, 50 क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है आपका, बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से 10वें गुणज का औसत क्या होगा। 2 के 10वें गुणज, गुणज के मतलब गुणा होता है, यानी 2 के कह रहा है 10 गुणज आपको पकड़ना है। 2 का पहला गुणज 2 होगा, दूसरा गुणज 4 होगा, तीसरा गुणज 6 होगा, चौथा गुणज 8 होगा, पांचवा गुणज 10 होगा। इसी प्रकार आपको पहले 10 तक जाना है, तो 10 तक जाइएगा तो लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा, 10 दूना 20 होता है। थोड़ा देख लीजिए, पहला गुणज 2 हो गया, दूसरा गुणज 4 हो जाएगा, तीसरा गुणज 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां गुणज क्या हो जाएगा आपका, 10वां गुणज क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 के पूछा है तब फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ लेंगे हम। फर्स्ट में क्या है आपका 2 है, लास्ट में क्या है 20 है, बट्टा 2 तो कितना हो जाएगा 20 2 22/2 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 11। 11 आपका कौन सा ऑप्शन है सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलते आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। यानी 9 के प्रथम 7 गुणज, यानी कहने का मतलब है कि 9 का पहला गुणज 9, दूसरा गुणज 18, यानी 9 का टेबल का 7 तक जाना है, ठीक है ना। चलिए पहला गुणज 9 हो जाएगा, दूसरा गुणज 18 हो जाएगा, तीसरा 27, इसी प्रकार अंतिम क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। 9 7 63 ही होता है ना। तो चलिए देखिए पहला गुणज 9 हो गया, दूसरा गुणज देखिए दूसरा गुणज 18 हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया। दूसरा गुणज 18 हो जाएगा और इसी प्रकार 27, अंतिम में क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। 9 7 63 होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे, फर्स्ट 9 आपका, लास्ट में क्या है 63 है, बटा 2 क्या लिख रहा है 63 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 70 2 72 हो जाएगा। 70 2 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72/2 यानी कितना 35 दूनी 36, 36 दूना 72। कौन सा ऑप्शन में 36 आपका डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला टाइप 2 आ गया। देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहे 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये आपको समझने वाली बात है। सबसे पहले कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो ये हम जान लेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यानी गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको जानना है। तो इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। पहला प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं कुछ, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या कुछ मान लीजिए, क्या मान लें हम n मान लेते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या n है, दूसरा क्या हो जाएगा आपको इसी तरह मान लेना, लगातार प्राकृतिक संख्या लगातार चलती है, दूसरा n+1 हो जाएगा, दूसरा तीसरा n+2 हो जाएगा। कितने तक जाना है हमको 5 तक जाना है, n+3 हो जाएगा, n+4 हो जाएगा। कब होगा गिनिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया।
औसत कितना दिया है, 16 दिया है। तो औसत बराबर हम ही फार्मूला बताए आपको, औसत बराबर अभी तुरंत बताए हैं। औसत बराबर क्या पता है, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला पद और प्लस अंतिम पद पता है ना। फर्स्ट में क्या आपका लिख लेते हैं यहाँ पर, पहला पद और प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटा 2। तो पहला पद क्या औसत कितना दिया है, 16, तो 16 यहाँ लिख देंगे। पहला पद क्या है, एन लिख देंगे, प्लस अंतिम पद क्या है आपका, अंतिम पद देख लीजिए n+4 है आपका, बटा 2। देखिए भागा में इधर जाएगा, गुणा में जाएगा तो 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। ये आपका 32 बराबर क्या हो जाएगा, एगो n 2 गो n हो जाएगा, 2n+4 हो जाएगा। ये प्लस में 4 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 32 - 4 बराबर 2n, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर घटेगा 32 में 4 तो 28 बचेगा, कितना बचेगा, 28 बचेगा, 28 बराबर 2n हो जाएगा। एक गुणा में इधर आएगा, भागा में यानी 14 दूना 28 कट जाएगा आपका। n का वैल्यू कितना गया, 14 आ गया। n के वैल्यू जब 14 आ गया तो सबसे बड़ी कहाँ है, तो ये तो सबसे छोटी n हो गया, सबसे बड़ी कितना है यहाँ पर n+4 है, तो n+4 कर देंगे, n+4 तो n का मान 14 आया, 14 + 4 = कितना 18। कौन सा ऑप्शन में 18 आपका, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहे 7 सम प्राकृत संख्या का औसत 24 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर सम प्राकृत संख्या कह रहा है तो सम कहे या विषम, इसमें नहीं घबराना है आप लोग को। सम कहे या विषम, इससे घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सम संख्या कहता है तो जोड़ा लेकर चलना है आपको। पहला संख्या मान लीजिए, उसके बाद दो का अंतराल पर लेते जाइए, या विषम का है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का यही होता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या है, 7 सम प्राकृत संख्या के औसत 24 है तो सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले आप मान लेते हैं पहला प्राकृत सम संख्या n है, क्या है, n है। दूसरा क्या है आपका n+2, विषम भी कहेगा तो यही मानेंगे, ठीक ना। तीसरा क्या है n+4, उसके बाद n+6, उसके बाद n+8 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हुआ, और 2 ठो लिखना है n+10, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा n+12 हो जाएगा, यही ना होगा, कितना हो जाएगा n+12 हो जाएगा लास्ट में। इससे तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है n+12 से। तो यही औसत का फार्मूला यही लगा देना है, औसत बराबर फार्मूला हो जाता है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक ना। तो चलिए देखिए औसत बराबर फार्मूला फर्स्ट एंड लास्ट, यानी औसत बराबर यही फार्मूला, कितना, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट क्या है आपका n है, लास्ट क्या है n+12 है, बटा 2। औसत कितना दिया है 24 बराबर 1 1 2n हो जाएगा, 2n+12 बटा 2। ये गुणा भागा में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 बराबर 2n-12, ये माइनस में 12 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है ना जी, प्लस में, तो ये प्लस है ना, प्लस 48, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 12 बराबर 2n हो जाएगा। ये कितना घटेगा तो बच्चों को 48 बढ़ती है 36 हो जाएगा, कितना होगा 48 में से 12 गया 36 बराबर 2n हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 2 से, 18 दूना 36, यानी n वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, n वैल्यू 18 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या यही ना, ये तो न्यूनतम हो गया n, ये कितना है n+12 बड़ी है, यानी n का मान 18 रख दीजिए, n+12, n का मान 18 है +12, 18 12 कितना हो जाता है आप देख लीजिए, 18 12 30 होता है, कितना 8 2 10 के 0 2 1 3 यानी 30। कौन सा ऑप्शन में है 30, ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें 5 विषम प्राकृत संख्या का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, वहीं आपको बताएं, देख लीजिए n पहली प्राकृत विषम संख्या मान लीजिए n, दूसरा n+2, उसके बाद n+4, उसके बाद n+8,
अरे रहने दीजिए ना, 5 को मानना है ना। 5 को तो 1 2 3 3 हो गया। इसके बाद n+6 हो जाएगा ना, n+6। उसके बाद n+8 हो जाएगा। शायद हो गया 5 तो 1 2 3 4 5 हो गया। 5 ही पूछा था। औसत लिया है कितना, 23। तो औसत बराबर सूत्र पढ़े थे, फर्स्ट एंड लास्ट। औसत बराबर क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी n+8 बटा 2। औसत कितना दिया है, 23 दिया है। 23 बराबर 1 1 2 n अब +8/2। एक भागा में है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 23 दूना 46। 46 बराबर 2n+8 हो जाएगा। 8 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 46 - 8 बराबर 2n। तो ये कितना बार में घटेगा तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। 46 में से 8 गया 38। 38 बराबर 2n। 2 से ये कट जाएगा, 19 दूनी 38, यानी n के वैल्यू मेरे पास कितना गया, 19 आ गया। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो ये तो n न्यूनतम होगा, सबसे बड़ी n+8 है। तो चलिए n+8 n का वैल्यू रख देंगे। n का वैल्यू 19 +8, 19 + 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 8 27। कौन सा ऑप्शन में है, 27। चलिए देखिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर कह रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। फिर वही क्रम आ गया है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 क्रमागत संख्या का औसत पूछा है, ठीक है ना। कोई भी संख्या का तो इसी तरह मान लेना है आपको। 7 को क्यों पूछा है, क्रम के अनुसार संख्या पकड़ लेनी है, ठीक है ना। अब इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी पूछ दे आपको उससे घबराइए मत, इसी तरह बनाते जाइए, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, बनाकर दिखा देते हैं। 7 क्रमागत संख्या का पूछा है, क्रम के अनुसार संख्या ले लेना है। क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार होता है। देखिए माना कि पहला का संख्या कितना है, n मान लेते हैं। क्रम का बढ़ेंगे, क्रम किसे कहते हैं, यानी 1 के बाद 2 जो आता है उसी को क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 के बाद 2 आ जाता है उसी को क्रम कहते हैं। उसके बाद 3 4 5 6 लगातार जो चले उसी को क्रम मान लेते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या n है। उसके बाद आगे बढ़ना है तो n+1 हो जाएगा। उसके बाद n+2 हो जाएगा। इसी तरह चलेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, n+6 आएगा। कितना आएगा, n+6 हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए 1 से स्टार्ट, n से स्टार्ट है तो 7 तक जाना है तो n+6 ही आएगा ना। तो 7 हो गया। तो औसत कितना, 33 दिया है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें घबराने की क्या बात है। चलिए देखिए फर्स्ट एंड लास्ट औसत वाला सूत्र होता है। औसत वाला क्या सूत्र होता है, फर्स्ट एंड लास्ट, n फर्स्ट है और लास्ट का n+6, n+6/2 हो जाएगा। इसका औसत 33 दिया हुआ है। 1n 1n 2n हो जाएगा, 2n+6/2। ये भागा में 2 इधर है, गुणा में 33 दूना 66 हो जाएगा। ये 2n+1, 6 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 66 - 6 बराबर 2n हो जाएगा। घटेगा तो 60 हो जाएगा। 60 बराबर 2n, यानी ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में 30 दूनी का 60 कट जाएगा। n के वैल्यू स्पष्ट हो गया, कितना, 30। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो n+6 है तो n के वैल्यू 6 रख दीजिए। n का वैल्यू जो आ रहा है वो रख दीजिए। n का वैल्यू 30 है ना, 30 + 6 यानी कितना हो जाएगा मेरे, 36। कौन सा ऑप्शन में है, 36, ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, लगातार 5 विषम संख्या का औसत 95 है तो घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। घटते क्रम में चौथी संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 5 लगातार विषम संख्या का औसत दिया है कितना, 95, तो घटते क्रम में चौथी संख्या आपको बताना है। चलिए देख लीजिए, मान लेते हैं 5 को क्रम के अनुसार। n पहला विषम प्राकृतिक संख्या, दूसरा n+2, तीसरा n+3, चौथा n+4, कितना होगा, 1 2 3 4 होगा, n होगा। उसके बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 5 का है ना, n+6 हो जाएगा। विषम कहाँ है,
ये तो गलत हो गया। 3 कैसे होगा? n+2 n+4 होगा ना, n+4 हो जाएगा। इसको इरेज कर लीजिए थोड़ा सा, इरेजर यहाँ है, इसको इरेज कीजिए। n+4 होगा ना जी, n+4 n+6 1 2 3 4 1 हो जाएगा, n+8 हो जाएगा। कितना? n+8 हो जाएगा। 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए देखिए इसका औसत कितना दिया है, इसका औसत कितना दिया है देख लेना है आपको। इसका औसत 95 दिया है। कितना दिया है? 95 दिया है। फर्स्ट एंड लास्ट बोले हैं, n की वैल्यू फर्स्ट में और अंतिम n+8। ये 95/2 ना, ये गुणा में भागा में उधर जाएगा गुणा में, 95 × 2 1 1 2n+8 हो जाएगा। ये देखिए, ये देख लीजिए आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। 95 दूना कितना? 5 10 के 0 हाथ से लेकर हो जाएगा। 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, यानी 190। 95 दूना 190 और 2n+8, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 190 - 60 = 2n, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको? 182। 182 = 2n, ठीक ना। 182 बराबर क्या हो जाएगा? 2n। ये गुणा में इधर आएगा भागा में हो जाएगा। तो 9 दूना 18 और 9 1 9, n के वैल्यू आ गया मेरे पास कितना? n बराबर 91। n का मान कितना गया? 91। घटते क्रम में कहा है। सबसे पहले हम इसमें रख देते हैं मान। पहला हो गया 91, उसके बाद 91 2 93, उसके बाद 95, 1 2 3 हुआ, उसके बाद 95 2 97, उसके बाद 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 97 2 99 हुआ, ठीक ना। तो घटते क्रम में कहा है, तो घटते क्रम में हो गया आपका। घटते क्रम में जब लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या पहले लिख देते हैं, यही तो कहते हैं ना। तो इसे घटाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? घटते क्रम में, घटते क्रम में लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए क्या हो जाएगा, घटते क्रम में लेकर चलेंगे तो इसको ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 95 99 97, उसके बाद 95, उसके बाद 95 के बाद 93, उसके बाद 91 हो गया ना। तो अब चल तो कह रहा है चौथा नंबर पर कौन सा होगा, यही ना। चौथा नंबर गिन लीजिए आपका कौन सा हो रहा है? 1 2 3 4 93 होगा। कौन सा होगा? 93। तो ऑप्शन संख्या कौन सा है? 93। डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।